गीतिका शर्मा खुदकुशी केस में गोपाल कांडा को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है एमडीएलआर कंपनी के दफ्तर। ये कंपनी गोपाल कांडा की ही है। इसी कंपनी में गीतिका भी काम करती थी। कल सुबह कांडा ने सरेंडर किया है और पुलिस उसे लेकर सबूत की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस कंपनी के कंप्यूटरों की जांच करके सबूत तलाशने की कोशिश करेगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 12:30 बजे की तस्वीरें हैं। अब से आधा घंटे पहले की तस्वीरें, जब गोपाल कांडा को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची उसके गुड़गांव स्थित एमडीएलआर दफ्तर, जहां अब गोपाल कांडा के साथ सबूतों की तलाश की जाएगी। वो सबूत जो अहम साबित हो सकते हैं गीतिका शर्मा खुदकुशी केस की गुत्थी सुलझाने के लिए। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं दिल्ली पुलिस को गोपाल कांडा के साथ इस दफ्तर में। तकरीबन 20 मिनट से मौजूद है कांडा के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी। कांडा को लेकर गुड़गांव पहुंची है पुलिस। गुड़गांव में एमडीएलआर दफ्तर तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांडा के साथ सबूतों की तलाश में जुटी है अब दिल्ली पुलिस। ये तस्वीरें 12:30 बजे की, जब दिल्ली पुलिस पहुंची गुड़गांव गोपाल कांडा के साथ। शनिवार की सुबह नाटकीय सरेंडर के बाद गोपाल कांडा को दिल्ली पुलिस की टीम लेकर पहुंची है एमडीएलआर एयरलाइन के दफ्तर। ये आप देखते हैं, ये दिल्ली पुलिस की जिप्सियां खड़ी हुई हैं। 2 जिप्सियां, मतलब कि कुल मिला के 8 से 10 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें आईओ भी शामिल है और एक एस्कॉर्ट के लिए भी जिप्सी आई है। ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं एमडीएलआर ग्रुप का दफ्तर है और यहीं पे जो गीतिका थी वो काम करती थी। यहीं पे जो कई सारे जो कंप्यूटर हैं उनकी हार्ड डिस्क गायब होने की बात बताई जा रही है। तो पुलिस यहाँ पे सबूत तलाशने आई है और गोपाल कांडा को अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुंची है। जाहिर सी बात है कि गोपाल कांडा से पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो टर्मिनल से जिस पर गीतिका काम करती थी या फिर जो भी उन दोनों के बीच में मेल वगैरह किए जाते थे। आपने देखी हमारे संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। हम सीधे रुख करते हैं लोकेंद्र का। लोकेंद्र, 20-25 मिनट से दिल्ली पुलिस गोपाल कांडा के साथ एमडीएलआर दफ्तर में मौजूद है। क्या कुछ चल रहा है वहां इस वक्त? देखिए, अभी करीबन आधा घंटे का वक्त हो चुका और दिल्ली पुलिस की टीम जो आई है वो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाके छानबीन कर रही होगी। शायद जहां तक सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क हैं, उनसे कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ से उठानी है और कुछ चीजें और जो सबूत हैं वो देखने हैं। फिलहाल यहाँ पे गोपाल कांडा का जो परिवार है वो यहाँ पे पहुंच चुका था गोपाल कांडा के आने से पहले, और गोपाल कांडा के जो वकील थे वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो और धीरे धीरे जो गोपाल कांडा के परिवार के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाना चाहिए कि गोपाल कांडा को लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुंची तो तफ्तीश के लिए, लेकिन घर वाले जरूर यहाँ पे उनसे मिलने पहुंचे ताकि क्योंकि गोपाल कांडा 7 दिन की पुलिस हिरासत में, तो उसके बाद मिलने का मौका मिले ना मिले, तो इस वजह से अभी जो गोपाल कांडा के परिवार वाले हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे से पहुंचना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी स्थिति पर लोकेंद्र। तो एमडीएलआर के दफ्तर में, गुड़गांव के एमडीएलआर दफ्तर में गोपाल कांडा के साथ दिल्ली पुलिस मौजूद है। तकरीबन आधा घंटे का समय हो गया है और लगातार गोपाल कांडा से पूछताछ जारी है, सबूत तलाशने की कोशिश। कल सुबह लुका छिपी करते हुए गोपाल कांडा ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन सरेंडर करने से पहले कांडा कहां रहा, ये जानकारी आपको दे रहा है एबीपी न्यूज। 8 अगस्त को गुड़गांव से अशोक विहार के लिए निकला था गोपाल कांडा। अशोक विहार पहुंचा गोपाल कांडा, लेकिन अशोक विहार थाने नहीं गया। अशोक विहार से सिरसा गया और पड़ोस के घर में छिपा रहा गोपाल कांडा। तो इस तरह से पुलिस को लगातार चकमा देता रहा गोपाल कांडा। फिर सिरसा से जयपुर के लिए रवाना हुआ गोपाल कांडा। बंटी बंसल के फार्म हाउस पर भी छुपा गोपाल कांडा। बंटी बंसल गोपाल कांडा के साले का दामाद है। बंटी बंसल तक पुलिस के पहुंचने पर गुड़गांव आ गया गोपाल कांडा। पुलिस को गुमराह करने के लिए गोपाल कांडा ने अपने सिम को नेपाल भेज दिया ताकि पुलिस नेपाल में गोपाल कांडा को ढूंढती रहे। शुक्रवार को प्रशांत विहार आकर वकीलों के संपर्क में भी रहा गोपाल कांडा, ताकि कोई भी कानूनी विकल्प अगर निकल सके तो उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। फिर वजीरपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी छुपा रहा और आखिरकार जब और कोई चारा नहीं बचा तो सरेंडर किया गोपाल कांडा ने। कल बेहद नाटकीय ढंग से सुबह 4 बजे अशोक विहार थाना में, तस्वीरों में आप देख रहे हैं गोपाल कांडा को नीला
तौलिया लपेटकर MDLR कंपनी में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ जाते हुए। कांडा को लेकर कल रोहिणी कोर्ट में पुलिस और कांडा के वकील में क्या बहस हुई, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गीतिका केस के आरोपी गोपाल कांडा को 7 दिन के लिए पुलिस को तो सौंप दिया और अब पुलिस उससे केस के राज जानेगी। लेकिन आइए बताते हैं कि नाटकीय अंदाज में सरेंडर करने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ। शनिवार को रोहिणी कोर्ट परिसर में दोपहर से ही कांडा समर्थक जुटे थे। जज देवेंद्र कुमार के कोर्ट रूम के आसपास भी जबरदस्त भीड़ थी और गेट बंद करना पड़ गया। जज ने वजह पूछी तो स्टाफ की ओर से उन्हें बताया गया कि भारी भीड़ की वजह से ऐसा करना पड़ा। इसी दौरान कांडा के वकील ने कहा, मीडिया की वजह से ऐसा हुआ। जज ने जवाब दिया, मीडिया तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। खैर, इसके बाद पुलिस कांडा समर्थकों के बीच में से जैसे तैसे कांडा को लेकर कोर्ट रूम पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई। सरकारी वकील राजीव मोहन ने पुलिस की ओर से दलीलें दी। पुलिस 14 दिन की कस्टडी चाहती थी। पुलिस की दलील, गोपाल कांडा से लंबी पूछताछ की जानी है। गीतिका और कांडा के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ढूंढी जानी है। पुलिस का मानना है कि 12 दिन गायब रहने के दौरान हार्ड डिस्क नष्ट कर दी गई है। गीतिका को कॉल करने के लिए कांडा 5-6 मोबाइल इस्तेमाल करता था और कर्मचारियों के नाम से लिए गए ये फोन गायब हैं, जिनका पता लगाना है। साल 2009 में गीतिका की नौकरी छोड़कर दुबई जाने पर कांडा वापसी के लिए उस पर दबाव बनाने दुबई गया था। कांडा ने गीतिका को प्रत्यर्पण के मामले में उलझाने के लिए सरकारी कागजातों में हेराफेरी की थी और गीतिका को एमिरेट्स एयरलाइंस के किसी अल बशीर की ओर से कांडा ने ही ईमेल भेजा था। पुलिस की दलील है कि एमिरेट्स को कांडा ने ये भी कहा था कि गीतिका ने उसके यहाँ फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी हासिल की। इसी के बाद एमिरेट्स ने उसे निकाल दिया था। पुलिस के मुताबिक कांडा की कंपनी MDLR लौटने पर गीतिका को 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह के साथ डायरेक्टर के पद पर रखा गया था और एक सादे कागज की तरह मिले अपॉइंटमेंट लेटर में हर शाम MD से मिलने के लिए भी कहा गया था। पुलिस की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि गीतिका नौकरी छोड़कर MBA करना चाहती थी और उसे मनाने कांडा अपनी पत्नी के साथ उसके घर भी गया था, जहां उसे बेटी के समान बताया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास सुसाइड नोट के अलावा गीतिका की मां का CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गीतिका ने कांडा की ओर से मानसिक दबाव की बात उसे बताई थी। पुलिस का दावा है कि 5 अगस्त को गीतिका ने सुसाइड से पहले मुंबई में अपने भाई अंकित से भी बात की थी। पुलिस ने कांडा के घर से मिले दस्तावेजों के हवाले से ये भी दावा किया है कि गीतिका को कई एजुकेशनल सोसाइटी में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कागजातों में उसके दस्तखत गायब हैं। यही नहीं, पुलिस की माने तो वो इस मामले में गोवा कनेक्शन के राज भी जानना चाहती है, जहां कांडा का एक कसीनो था। गीतिका ने कसीनो के कुछ कर्मचारियों पर उसका सामान गायब करने का केस भी दर्ज करवा रखा था। पुलिस के मुताबिक ऐसी ही एक महिला कर्मचारी का नाम उसने दूसरे सुसाइड नोट में भी लिखा है। शनिवार को पुलिस की ओर से दाखिल इन दलीलों का जवाब कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने दिया। गुप्ता ने कहा, जब हाईकोर्ट में मामला है तो फिर वारंट कैसे जारी किया गया? कांडा सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा थी। कांडा के वकील की दलील थी कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पुलिस ने अरुणा को गिरफ्तार कर लिया था और कांडा के साथ ऐसा हो सकता था। इसी दौरान जज ने कांडा के वकील से पूछा, जज, फिर कांडा कोर्ट के पास क्यों नहीं आए? कांडा के वकील, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने तक कोर्ट बंद थी। इस दौरान कांडा के वकील ने कांडा को फरार कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। उनके मुताबिक मीडिया ऐसा कह सकता है, लेकिन पुलिस नहीं। FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को फरार नहीं कह सकते। बहरहाल, अब 7 दिन तक गोपाल कांडा पुलिस कस्टडी में रहेगा और पुलिस को यकीन है कि उसे केस खड़ा करने के लिए सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।